Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Vistas lesson 7. Name of the lesson is Evans Treason O level. Name of the writer is Colin Dexter and it's a part 10 of this lesson. Student, you can see image of Evans and Garner. They both are in a room of hotel. ये दोनों जो है कमरे में बैठे हैं एंड बिफोर दिस वी हैव रेड व्हेन द इवान एंटर्ड इन ए रूम. और जब इवान जो है एंटर करता है रूम में देन ही सा गवर्नर वाज देयर और वो देखता है कि गवर्नर तो पहले भी कमरे में है. देन इवान वाज विजिबली शिकन और इवान जो है वो तो बहुत घबरा जाता है और ही सेट डाउन स्लोली वो नीचे बैठ जाता है एंड ही हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स. और वो क्या करता है अपना सिर जो है दोनों अपने हाथों में पकड़ के बैठ जाता है. एंड फॉर सेवरल मिनट्स देयर वाज अटर साइलेंस और थोड़ी देर तक जो है दोनों आपस में शांत रहते हैं. फाइनली ही स्पोक इट वाज दैट ब्लडी करक्शन स्लीप आई सपोज. और फिर गवर्नर कहता है कि फाइनली आखिर में जो क्या था ही स्पोक इट वाज दैट ब्लडी करक्शन स्लीप. जो यहाँ पे ब्लडी करक्शन स्लीप आई थी जब तुम एग्ज़ाम दे रहे थे, मुझे लगता है ये तब ये था. वेल द गवर्नर फेल टू मास्क द डीप सेटिस्फेक्शन इन हिज वॉइस. वेल द गवर्नर जो है अपनी आवाज़ में जो है उसको बहुत जो है डीप सेटिस्फेक्शन होने में जो है वो असमर्थ था. देर आर ए फ्यू पीपल हु नो ए लिटिल जर्मन. और उसने बोला कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी जर्मन आती है. स्लोली वेरी स्लोली इवान्स रिलैक्स्ड. और धीरे धीरे जो है जब इवान्स बैठा हुआ था अपने हेड को जो है अपने दोनों हाथों के बीच में लेके नीचे बैठा हुआ था तो धीरे धीरे क्या है इवान्स ने जो है रिलैक्स किया. ही वॉज बिटन. ऐसे लगा वो हार गया है एंड ही न्यू इट और उसको पता था. ही सेटअप एट लास्ट. वो बैठ गया एंड मैनेज टू स्माइल ड्रीफुली. और बड़ा उदासी से जो है वो मुस्कुरा रहा था. यू नो इट वॉज नॉट रियली ए मिस्टेक. और इवान ने बोला ये गलती नहीं है. यू सी वी हैड नॉट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल बट वी कुड हैव वर्क दैट सम अदर वे. तो इवान ने बोला यू सी वी हैड नॉट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल. हम ना होटल को फिक्स नहीं कर पाए थे, किसी भी होटल के लिए फिक्स नहीं कर पाए थे. बट वी कुड हैव वर्क दैट सम अदर वे. परंतु हमने ये काम किसी और तरीके से किया. नो द रियली इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम फिनिश्ड. द रियली इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन. कहते फ़ोन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम फिनिश. एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले जो है फ़ोन आया था टू गेट एवरी वन आउट ऑफ द वे फॉर ए कपल ऑफ मिनट. कहते एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले जो है फ़ोन आया था कि सभी जो है 1 मिनट के लिए बाहर आ जाओ. सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड. तो हमें तो पता था कि एग्ज़ाम जो है कब शुरू होगा. डिडंट वी. क्या हमें नहीं पता था. एंड लाइक ए फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन प्लेट. तो गवर्नर ने बोला एंड लाइक ए फूल और बेवकूफ़ों की तरह मैंने तुम्हें क्या प्रेजेंट किया. ए लिटिल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन ए प्लेट. एक प्लेट में जो है छोटा सा जो मैंने तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन भेजी. लिटिल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने तुम्हारी प्लेट में भेजा. वेल समबडी डिड. हाँ किसी ने ऐसा किया. सो यू सी सर आपने देखा श्रीमान जी द करेक्शन स्लिप किल्ड 2 लिटिल बर्ड्स विद ए सिंगल स्टोन. और कहते ये जो आपकी करेक्शन स्लिप थी ना उसने ऐसा काम किया जैसे एक पत्थर से जो है 2 पक्षियों को मारा जा सकता है. एक पत्थर से जो 2 काम हो गए. डिडंट इट. क्या ऐसा नहीं हुआ. द नेम ऑफ द होटल फॉर मी. और मेरे लिए जो है मुझे होटल का नाम पता चल गया. द एग्जैक्ट टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड. और एग्जैक्ट टाइम पता चल गया जब एग्ज़ाम शुरू हुआ. फॉर एर. द गवर्नर नोटेड. गवर्नर ने सिर हिलाया. इट्स प्रेटी कॉमन वर्ड. ये तो एक बिल्कुल कॉमन वर्ड है. गुड जॉब. इट्स प्रेटी कॉमन सर. तो उसने बोला इवान ने यस श्रीमान जी ये तो एक प्रेटी कॉमन वर्ड है. और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू वुड आई. और कहते लेकिन मुझे नहीं पता था. तो इवान ने बोला ये ठीक है कॉमन वर्ड तो है लेकिन आई वुड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू. मुझे नहीं पता चला कि ये कहाँ से शब्द आया वुड आई. क्या मुझे पता था. नाइस नेम. नेम अच्छा है. दाओ जम गोल्डन लोवन. कहते नेम जो आपने बताया था गोल्डन लोवन ये आपने अच्छा नाम बताया था. हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लॉयन इट वॉज. देयर 100 ऑफ देम. तो गवर्नर ने पूछा हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लॉयन इट वॉज. तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोल्डन लॉयन कौन सा है. देयर आर 100 ऑफ देम. ऐसे तो 100 हैं बहुत सारे. सेम एज यू इवान्स. इंडेक्स नंबर 313. सेम एज यू इवान्स. तो गवर्नर ने बोला सेम एज यू इवान्स जैसे कि इंडेक्स नंबर 313 था. सेंटर नंबर 271 था. याद है रिमेंबर 6 फिगर 6 फिगर हो गए. इंडेक्स नंबर 313 सेंटर नंबर 271 याद है.
6 फिगर हो गए, 3 ये और 3 ये। एंड इफ़ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, अगर तुम जो है इफ़ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप, अगर तुम ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ले लेते हो ऑक्सफोर्डशायर का, यू फाइंड दैट द 6 फिगर रेफरेंस, अगर आप ऑक्सफोर्डशायर का जो है ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ले लेते हो तो आप क्या देखोगे, उसमें 6 फिगर होंगे, 313271। लैंड्स यू बैंक इन द मिडल ऑफ द चिपिंग नॉर्टन। तो अगर आपके ये जो 6 फिगर है, तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे मैप के ऊपर, तो आपको क्या कहाँ पे अपने आप को पाओगे, चिपिंग नॉर्टन में पाओगे आप। या यू आर राइट हो, इवान ने बोला हाँ आप सही हो। वी हैड ओपन यू वुड रन ऑफ न्यूबरी। येस यू आर राइट हो, वी हैड ओपन यू रन ऑफ, और गवर्नर ने बोला कि हमने तो जो है तुम्हें खोल दिया था, टू रन ऑफ न्यूबरी, कि तुम न्यूबरी की तरफ भाग जाओ। वी डिड, हमने ऐसा किया। वेल दैट्स समथिंग आई सपोज, हाँ कहते ये कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको मैंने माना। द क्वेश्चन पेपर इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन, आई कुड हार्डली। और गवर्नर ने पूछा दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, और इवांस जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिया गया था, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन, क्या तुम्हें वो जर्मन समझ आ रही थी। आई कुड हार्डली, मुझे तो बड़ी मुश्किल से समझ आ रही थी। ना कोर्स आई कुड नॉट, तो उसने बोला, इवांस ने बोला नहीं मैं तो समझ नहीं सकता था। आई न्यू रफली वट इट वॉज ऑल अबाउट, मुझे रफली पता चल गया था कि ये किसके बारे में है। बट वी जस्ट होप्ड इट वुड थ्रो ए फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स, तो लेकिन मुझे ये लगा था कि ये जो स्लिप है मैं समझ तो नहीं सकता था, लेकिन रफली मुझे समझ आ गई थी। परंतु वी हैड जस्ट होप्ड, परंतु हमें कुछ ये उम्मीद थी दैट इट वुड थ्रो ए फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क, कि ये थोड़ा सा जो है वर्क्स में जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट वुड थ्रो ए फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क, क्योंकि कुछ लोग इसके में जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें काम में लग जाएंगे। ये नो सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबॉडी, ये वेट, तुम्हें पता है कि हर व्यक्ति जो है इस पे जो है मडल हो गया था, विचलित हो गया था। द गवर्नर स्टूड अप, गवर्नर खड़ा हो गया। टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड। मुझे ये बताओ तुमने ये खून कहाँ से लिया जो तुम्हारे सिर के ऊपर सारा नज़र आ रहा था। गवर्नर जब खड़ा हुआ तो उसने बोला, मुझे एक चीज़ बताओ जाने से पहले, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड, ये सारा खून तुमने अपने सिर पे कैसे इकट्ठा कर लिया था, कैसे तुम्हारे सिर पे खून नज़र आ रहा था। इवान सडनली लुक्ड ए लिटिल हैप्पियर, इवान जो है अचानक ही जो है सडनली जो है थोड़ा सा खुश नज़र आया। क्लेवर सर, वेरी क्लेवर सर, चलाकी की थी, बहुत चलाकी की थी। दैट वाज हाउ टू गेट ए कपल ऑफ पेंट ब्लड इनटू ए सेल एंड हाउ टू गेट ए, कहते हाउ टू गेट ए, तो ये तो कुछ चलाकी थी कि ये सारे जो है खून के धब्बे जो है किस तरह से सेल के अंदर इकट्ठे किए। व्हेन देयर इज़ नन देयर टू स्टार्ट ऑफ विथ, व्हेन देयर इज़, वहाँ पे तो कोई ऐसा था ही नहीं कि जैसे स्टार्ट कर सकें खून को। एंड व्हेन द इन्विजिलेटर, और व्हेन कहते जब वहाँ पे इन्विजिलेटर था। शेल वी से गेट्स सर्च बिफोर वी कम्स इन, शेल वी से, क्या हम ये कहेंगे कि सर्च बिफोर ही कम्स इन, जब वो पहले आया उससे पहले हमने सर्च कर लिया। येस सर, यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट, आई डू नो इफ़ आई ऑट टू टेल यू। यू कैन वेल आस्क अबाउट, आप ये कह सकते हो श्रीमान जी, आई डू नो मीन्स आई डोंट नो इफ़ आई ऑट टू टेल यू, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मैं ये बोलूँ मुझे नहीं पता। आफ्टर ऑल आई माइट वॉन्ट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर, परंतु ये है आखिरकार ये है कि मैं उसे यूज़ करना चाहता था। एनीथिंग टू डू विद ए लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स, एनीथिंग टू डू विद ए लिटिल रबर, और वो जो छोटा सा रबड़ रिंग जो आया था पाइल्स के लिए, परहैप्स शायद उससे। इवान्स ग्रिंड फेबली, इवान्स जो है मुस्कुराने लगा। क्लेवर कहता चलाकी थी। दाओ वाज नॉट इट, क्या ये एक चलाकी नहीं थी। मस्ट हैव बीन ए ट्रिकी जॉब स्टिकिंग ए कपल ऑफ पेंट्स, और ये तो एक बहुत ही चलाकी वाले जॉब है कि वहाँ पे जो है खून के धब्बे थे ना। यू हैव गॉट इट रॉन्ग, यू हैव गॉट इट रॉन्ग, आपको गलती लगती है सर। नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नो ना, इट्स द क्लॉटिंग, ये खून के धब्बे, यू सी, जो आपने ये खून के धब्बे देखे हैं, दैट्स ए बिग ट्रबल, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वी गॉट द ब्लड ईजी इनफ, हमने जो है काफ़ी खून जो है इकट्ठा कर लिया था। पिग्स ब्लड, हमने जो है सुअर का खून ले लिया था। इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर्स हाउस इन द किडलिंगटन्स, और उसने बोला ये जो है ना स्लॉटर्स हाउस
जो वो कसाई होते हैं उनकी दुकान से जो है हमने क्लिंगटन से जो है ये खून ले लिया था। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड, परंतु इसको स्टॉप करने के लिए तुम्हें अपना एक्चुअल ब्लड जो तुम्हारा असली खून है उसको मिक्स करना पड़ा, ये गवर्नर ने पूछा। इवांस टू के ब्रीथ, इवांस ने जो है इवान ने सांस ली। विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% टी सोडियम सिट्रेट, कहते हैं इसके साथ क्या था, विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, कहते हैं 1/10 हिस्सा जो इसका अपना था, किसका, 3.8% टी सोडियम सिट्रेट था। डिडंट नो दैट डिड यू सर, आपको पता नहीं है क्या सर श्रीमान जी। द गवर्नर शूक हिज हेड इन ए टोकन ऑफ रिलेक्टेंट एडमायरेशन, गवर्नर ने जो है अपना सिर हिलाया कि वो ना चाहते हुए भी प्रशंसा कर रहा था। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। कम ऑन माई लैड, तो उसने बोला गवर्नर ने, कम ऑन माई लैड, आओ इवान। इवान मेड नो शो ऑफ रेसिस्टेंस, इवान ने कोई भी विद्रोह नहीं दिखाया, कोई भी मना नहीं किया। एंड साइड बाई साइड द टू मैन वॉक स्लोली डाउन द स्टेयर, और साथ में जो है दो आदमी भी जो है सीढ़ियों से नीचे उतरते गए, चलते गए। टेल मी इवान, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस, और गवर्नर ने बोला कि इवान मुझे ये बताओ तुमने ये किस तरह से मैनेज किया। यू हैव हैड नो विजिटर, वहाँ तो कोई विजिटर नहीं आया था। आई हैव सीन टू दैट, मैंने वहाँ देखा। यू हैव हैड नो लेटर, तुम्हारे पास कोई लेटर नहीं था। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दाओ, कहते आई हैव गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड, इवान ने बोला मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब हुआ। माई जर्मन टीचर फॉर स्टार्ट, मेरा जर्मन टीचर था वहाँ शुरू करवाने वाला। यू मीन, तुम्हारा मतलब। बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज, वो टेक्निकल कॉलेज से था। वाज ही, इवान वॉज ऑलमोस्ट एंजॉइंग इट ऑल नाउ, एंजॉय तो सब इवान जो था वो तो अब सब इस बात का एंजॉय कर रहा था। एवर चेकअप ऑन हिम सर, क्या उसका चेकअप हुआ था सर। गॉड ऑलमाइटी, देयर्स फॉर मोर गोइंग ऑन देन आई, और कहता है ही भगवान, देयर्स फॉर मोर गोइंग ऑन देन आई, जितना मैं नहीं सोचा उससे भी ज़्यादा हो रहा। ऑलवेज विल बी सर, श्रीमान जी, इवान ने बोला ऑलवेज विल बी सर, ऐसा हमेशा ही होगा। एवरीथिंग रेडी आज द गवर्नर एज दे स्टूड अप द रिसेप्शन डेस्क, और गवर्नर ने बोला हर चीज़, क्या हर चीज़ रेडी है। आज द गवर्नर एज दे स्टूड अप द रिसेप्शन डेस्क, जैसे ही गवर्नर और इवान जो है रिसेप्शन के डेस्क पे खड़े हुए थे, वहाँ पे रिसेप्शन पे खड़े थे होटल के, तो गवर्नर ने पूछा सब चीज़, हर चीज़ रेडी है। द वैन्स आउट द फ्रंट सर, और इवान ने बोला सर वैन बाहर खड़ी है। सेट द प्रेटी ब्लॉन्डी रिसेप्शन, और जो प्रेटी ब्लॉन्डी रिसेप्शन थी, जिसके सुनहरी बालों वाली रिसेप्शन थी, उसने बोला सर वैन बाहर खड़ी है। इवान्स विंग्ड एट हर, इवान ने उसको देखा। एंड शी विंग्ड बैक एट हिम, और उसने भी, रिसेप्शनिस्ट ने भी इवान को देखा। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, कहते इससे जो क्या हुआ उसका सारा दिन अच्छा हो गया। ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड द रिकैप्चर्ड इवान, ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, और एक जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर था उसने रिकैप्चर किया इवान को, उसको हथकड़ियाँ लगा दी। एंड टुगेदर द टू मैन क्लेम्बर्ड ऑकवर्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन, और टुगेदर द टू मैन, और जो दो आदमी थे उन्होंने इवान को जो है प्रिजन वैन की सीट पे जो है वहाँ पीछे बैठ गई। सी यू सून इवान्स, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड्स आफ्टर ए कॉकटेल पार्टी। सी यू सून इवान्स, और गवर्नर ने बोला इवान को फिर दोबारा मिलेंगे इवान्स। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग, ऐसा लग रहा था जैसे गवर्नर जो है उसको फेयरवेल कह रहा है, उसको अलविदा कर रहा है, जैसे कि उसका कोई पुराना दोस्त है और वो एक कॉकटेल पार्टी उन्होंने अटेंड की है, उसके बाद अपने पुराने दोस्त को फेयरवेल कर रहा है। इस तरह से गवर्नर ने जो इवान को बोला सी यू, चीयर सर, और उसने भी बोला अलविदा सर। आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग, मैं हैरान हूँ। आई नो यूर जर्मन प्रेटी गुड, मैं हैरान हूँ सर, आपको प्रेटी जो जर्मन जो है अच्छी आती है सर। बट डू यू नो एनी मोर ऑफ दीज मॉडर्न लैंग्वेजेस, क्या आपको और भी कोई मॉडर्न लैंग्वेजेस आती हैं। नॉट वेरी वेल, इतनी अच्छी नहीं आती हैं। वाई, क्यों पूछ रहे हो ऐसा। इवान सेटल हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट एंड ग्रिन्ड हैप्पीली, इवान जो है वैन की पीछे वाली सीट पे बैठ गया और हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। नथिंग रियली, आई जस्ट हैपन टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर, दैट्स ऑल। और उसने इवान ने बोला आई जस्ट हैपन टू नोटिस, मैंने ये नोटिस किया है दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल, कि तुम्हें जो है कुछ ओ लेवल का पता चल गया है इटालियन क्लासेस का, जो अगले सितंबर में जो आ रही हैं, दैट्स ऑल, बस यही है।
परहैप्स यू वुड नॉट बी विद अस नेक्स्ट सितंबर इवान, गवर्नर ने बोला हो सकता है जो नेक्स्ट सितंबर में एग्ज़ाम होंगे इवान तुम हमारे साथ नहीं होंगे। जेम्स रॉड्रिक इवान्स अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड डीपली, और जेम्स रॉड्रिक इवान ने जो है अपीयर टू पॉन्डर, ऐसे लग रहा था सोच रहा था गवर्नर के वर्ड्स को डीपली जो है सोच रहा था। नो परहैप्स आई वुड नॉट, शायद मैं नहीं, ही सेड, उसने बोला। एज द प्रिजन वैन टर्न राइट फ्रॉम चिपिंग नॉर्दर्न ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड, और जैसे कहते प्रिजन की जो वैन थी, जो जेल की वैन थी जिसमें इवान्स और ऑफिसर बैठे थे, वो चिपिंग नॉर्दर्न से जो है ऑक्सफोर्ड रोड पे गई। हिदरटो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अनलॉक द हैंडकफ, और जो प्रिजन ऑफिसर था उसने क्या किया, उसकी जो हथकड़ियाँ थी वो अनलॉक कर दी। एंड लीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स, और आगे जो है आगे की तरफ झुक गया ड्राइवर की तरफ। फॉर क्रिस सेक वी गेट ए मूव, फॉर क्रिस सेक गेट ए मूव, और उसने ड्राइवर को बोला है भगवान की खातिर अब चलते रहो। ऑन इट वुड नॉट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, और कहता है इट वुड नॉट टेक देम, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें ढूंढने में। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, आज द ड्राइवर, ड्राइवर ने पूछा बताओ मुझे कहाँ तुम सजेस्ट कर रहे हो कि मैं कहाँ चलूँ। और उसने जो है इन्हें ब्रॉड स्कॉटिश लैंग्वेज में जो उसने पूछा, प्रिजन ऑफिसर ने ड्राइवर से पूछा कि मुझे बताओ कि कहाँ जाना है। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, आज द ड्राइवर इन ए ब्रॉड स्कॉट असेंट, ड्राइवर ने जो है ब्रॉड स्कॉट लैंग्वेज में पूछा कि बताओ हमें कहाँ जाना है। व्हाट अबाउट न्यूबरी सजेस्टेड इवान, इवान ने बोला न्यूबरी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। So student, I have taught you complete chapter. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.